ये कहानी है पूरी दुनिया के आसमानों में उड़ने वाली दो सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनियां बोइंग और एयरबस की। ये दोनों कंपनियां आज दुनिया के विमान उद्योग पर राज कर रही हैं। ये दोनों कंपनियां दशकों से एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रही हैं और दुनिया के विमान उद्योग में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। पर इनकी कहानी और इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे इतने बड़े बने, आज ये कंपनियां कहाँ खड़ी है और भविष्य के लिए इनका प्लान क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बोइंग और एयरबस की दिलचस्प कहानी, उनके अब तक के सफ़र और आने वाले समय में उनके क्या बड़े योजनाएं हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इन दो बड़ी कंपनियों के बारे में जिनकी टक्कर ने बिजनेस की दुनिया में नई परिभाषा लिखी। तो चलिए शुरू करते हैं इन्फोबज़ की नई वीडियो। साल था 1916 जब विलियम बोइंग ने अमेरिका के सिएटल में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी। पहले इस कंपनी ने छोटे और हल्के विमान बनाए, लेकिन 1917 में इसका नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी से बदलकर बोइंग एयरप्लेन कंपनी रखा गया। बोइंग का पहला बड़ा प्रोजेक्ट तब आया जब उन्हें अमेरिकी नौसेना के लिए बोइंग मॉडल सी विमान बनाने का ऑर्डर मिला। इस विमान ने कंपनी की नींव मजबूत की और इस ऑर्डर से बोइंग कंपनी को बहुत बड़ा ब्रेक मिला और यहीं से बोइंग की यात्रा शुरू हुई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बोइंग ने बड़े पैमाने पर सैन्य विमानों का निर्माण किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे B-17 और B-29 बमबारी विमान, और यही बोइंग के सबसे प्रमुख सैन्य विमान रहे और इन्हीं की बदौलत कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। विशेष रूप से B-17 का उपयोग जापान पर परमाणु बम गिराने के लिए किया गया, जिसने बोइंग को दुनिया के मानचित्र पर एक अहम स्थान दिलाया। युद्ध के बाद बोइंग ने कमर्शियल विमानों की दुनिया में कदम रखा और यहीं से शुरू हुआ बोइंग का दुनिया के विमान बाजार पर राज करने का सफर। युद्ध के बाद बोइंग ने कमर्शियल विमान निर्माण की ओर रुख किया और इस क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। 1958 में बोइंग ने बोइंग 707 को लॉन्च किया, जो पहला सफल जेट विमान था जिसने कमर्शियल एयर ट्रेवल को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। इसने लंबी दूरी की उड़ानों को संभव बनाया और बोइंग को दुनिया के विमानन उद्योग का लीडर साबित कर दिया। वहीं दूसरी ओर यूरोप में 1960 के दशक में यूरोपीय देशों की सरकारों ने महसूस किया कि अमेरिकी विमान निर्माताओं का कमर्शियल एयरलाइन बाजार पर एक अधिकार हो रहा है। इसका तोड़ निकालने के लिए 1970 में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर एयरबस की स्थापना की। अमेरिकी विमान निर्माताओं का बाजार पर दबदबा था और यूरोप की सरकारें एक कोशिश से इस कंपटीशन में आना चाहती थीं। एयरबस की पहली बड़ी सफलता 1972 में आई जब उन्होंने अपना पहला विमान एयरबस A300 लॉन्च किया। एयरबस A300 अपनी एडवांस तकनीक और कुशलता के कारण जल्द ही लोकप्रिय हो गया। यह पहला ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट था जो उस समय के स्टैंडर्ड्स के अनुसार एक बड़ा इनोवेशन था। एयरबस ने शुरुआत से ही अपने विमानों में नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया, जैसे कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम और कंपोजिट मटेरियल्स का उपयोग, जो उस समय बोइंग के विमानों में मौजूद नहीं थी। ये एयरबस को बाकी कंपटीशन से अलग खड़ा करता था। 1980 और 1990 के दशक में बोइंग और एयरबस के बीच असली मुकाबला शुरू हुआ। बोइंग 747 जंबो जेट ने पूरी दुनिया में लंबी दूरी की हवाई यात्राओं को बदल दिया। यह विमान हवाई यात्रा के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल विमान बना। बोइंग के पास बोइंग 747 के साथ साथ बोइंग 737 भी थे, जो दुनिया भर में एयरलाइनों की पसंद बने हुए थे। दूसरी तरफ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एयरबस ने 1987 में एयरबस A320 को लॉन्च किया, जो अपने फ्लाई बाय वायर तकनीक के कारण उद्योग में क्रांति ले आई। A320 की काबिलियत और तकनीकी इनोवेशन ने एयरबस को बड़ी सफलता दिलाई। एयरबस A320 ने एविएशन इंडस्ट्री में एक नया मानक स्थापित किया। एयरबस ने फ्लाई बाय वायर तकनीक के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई, क्योंकि फ्लाई बाय वायर सिस्टम ने पायलटों के लिए उड़ान को अधिक सटीक और आसान बना दिया। इस तकनीक में कंप्यूटर के जरिए विमान के नियंत्रण को मॉनिटर किया जाता था, जो पायलटों के लिए उड़ान को सुरक्षित और आसान बनाता था। एयरबस ने धीरे धीरे बाजार में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और बोइंग को पहली बार एक गंभीर कंपटीशन मिला। वहीं बोइंग अपनी क्लासिक डिज़ाइन और मजबूत इंजीनियरिंग के साथ अपने पुराने मॉडल्स को बेहतर करता रहा। बोइंग के 747 को जंबो जेट कहा जाता था और यह वर्षों तक सबसे बड़ा और सबसे अधिक यात्रियों को ले जाने वाला विमान बना रहा। पर 2005 में एयरबस ने इसका जवाब दिया अपने विशाल विमान एयरबस A380 के साथ। A380 दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान है,
जिसमें 2 डेक और 800 से ज़्यादा यात्री बैठ सकते हैं। बोइंग 747 और एयरबस A380 के बीच कंपटीशन को जंबो जेट्स की लड़ाई कहा जा सकता है। बोइंग 747 ने दशकों तक सबसे बड़े विमान का खिताब अपने पास रखा, लेकिन एयरबस A380 के लॉन्च के बाद कहीं न कहीं ये खिताब उसके हाथ से जाता दिखा। एयरबस A380 ने एयरलाइनों को लंबी दूरी की उड़ानों पर अधिक यात्रियों को ले जाने की सुविधा दी। एयरबस A380 ने हवाई यात्रा को और अधिक कुशल और आरामदायक बनाया, लेकिन A380 का संचालन महंगा था। इसके विपरीत बोइंग 747 अपने लंबे इतिहास और बेहतर ऑपरेशनल लागत के चलते अभी भी लोकप्रिय बना रहा। दोनों विमानों ने अपने अपने समय में अपनी खास पहचान बनाई। बोइंग और एयरबस दोनों ने अपने अपने समय में बड़ी फाइनेंशियल सफलता हासिल की है। दोनों कंपनियां सफलता के शिखर पर थीं, वहीं चुनौतियां भी कम नहीं थीं। द 737 मॉडल कमर्शियल उड़ानों में एक लोकप्रिय विमान बना रहा और इसने कंपनी के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा प्रदान किया। दूसरी ओर एयरबस ने A320 के सफल मॉडल से बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की। हालांकि इन सफलताओं के साथ चुनौतियां भी आईं। बोइंग को अपने 737 मैक्स मॉडल की खामियों के कारण कई बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इन दुर्घटनाओं ने कंपनी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया और कई देशों में इस मॉडल की उड़ानों पर रोक लगा दिया गया। That's a busy morning of news here for Boeing. Boeing 737 MAX planes with defective rudders. A warning has just been issued about some Boeing planes with functions that could jam during flight. दूसरी ओर एयरबस को भी A380 की कम मांग और अन्य कानूनी मुद्दों से निपटना पड़ा। एयरबस ने अपने A380 की उत्पादन बंद करने का फैसला किया क्योंकि इसकी मांग घटती जा रही थी और ऑपरेशन की लागत अधिक थी। साथ ही एयरबस को भी कुछ कानूनी विवादों का सामना करना पड़ा। इन दोनों कंपनियों ने अपने अपने कठिन दौर से गुजरते हुए फिर से अपने बाजार को स्थिर किया। आपको यहाँ पर एयरबस A380 के बारे में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि एयरबस कंपनी ने टोटल 254 यूनिट्स दुनिया भर में अपने कस्टमर्स को बेचे, जिसमें एमिरेट्स, एटिहाड, क्वांटस, सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्थांजा, कटार एयरवेज, कुरियन एयर, एशियाना एयर, ANA जापान, थाई एयर और एयर फ्रांस जैसी दुनिया की कई बड़ी एयरलाइन कंपनियां शामिल हैं। लेकिन इन सब में एमिरेट्स A380 मार्केट लीडर था, जिसके पास टोटल प्रोडक्शन का आधे से भी ज़्यादा यूनिट्स मौजूद था एमिरेट्स के पास। अभी 123 यूनिट्स एयरबस A380 के हैं, जो इसे इस कैटेगरी का वर्ल्ड लीडर या मार्केट लीडर बनाता है। और कहीं ना कहीं यही बात A380 के प्रोडक्शन लाइन को बंद करने की वजह बनी। जब एमिरेट्स ने A380 के न्यू ऑर्डर्स देने बंद कर दिए तो एयरबस को इस मॉडल को डिसकंटिन्यू करने के अलावा और कोई वजह नहीं बची, क्योंकि उस वक्त दुनिया भर में कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था और सभी एयरलाइन कंपनियां छोटे और फ्यूल एफिशिएंट विमान की तरफ ध्यान कर रही थी, जिसके चलते दुनिया के सबसे बड़े और आरामदायक विमान एयरबस A380 को बंद करना पड़ रहा। बोइंग और एयरबस दोनों कंपनियां लगातार टेक्निकल इनोवेशन में लगी हुई है। एयरबस और बोइंग दोनों ही कंपनियों ने हाल के कुछ सालों में मुकाबले में तेज़ी और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए विमानों में नई तकनीकों का विकास किया है। अपने 787 ड्रीमलाइनर में हल्के कंपोजिट मटेरियल्स और अधिक फ्यूल एफिशिएंट इंजनों का इस्तेमाल किया, जिससे यह लंबी दूरी की उड़ानों के लिए बेहतर और किफ़ायती विमान बन गया। बोइंग की 787 ड्रीमलाइनर विमान को कंपनी ने 3 वेरिएंट्स में पेश किया है, जो कि एयरलाइन कंपनियों के लिए ज़्यादा चॉइसेस उपलब्ध करते हैं, जिसमें 787-8, 787-9, 787-10 ड्रीमलाइनर वेरिएंट्स हैं। वहीं एयरबस ने A350 XWB में अगली पीढ़ी की तकनीक को अपनाया, जो पर्यावरण के अनुकूल और अत्याधुनिक विमान है। बोइंग की तरह एयरबस ने भी A350 XWB विमान में एयरलाइन कंपनी के सामने 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जो कि एयरलाइन कंपनियों के लिए सीटिंग ऑप्शंस और रेंज के मामले में अच्छी बात है, जिसमें A350-900 और A350-1000 वेरिएंट्स हैं। इन दोनों विमानों ने एयरलाइन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और यह दर्शाया कि भविष्य का हवाई सफर अधिक कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक होगा। ये दोनों विमान कंपनियों की आधुनिक इंजीनियरिंग का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं भविष्य की। बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनियां इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन से चलने वाले विमानों पर काम कर रही है। दोनों कंपनियां 2030 तक ऐसे विमानों को लॉन्च करने की योजना बना रही है जो ज़ीरो एमिशन पर काम करेंगे। इन विमानों के माध्यम से हवाई यात्रा को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा। एयरबस ने विशेष रूप से 2035 तक पहला हाइड्रोजन से चलने वाला विमान लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है, जबकि बोइंग भी इसी दिशा में काम कर रही है। आज बोइंग और एयरबस दोनों ही नई नई तकनीकों पर काम कर रही है। इसके अलावा
बोइंग ने अपने नए 777X और एयरबस ने A321XLR जैसे लंबी दूरी के नए विमान बाजार में लाने की योजना बनाई है, जो उड़ान को और अधिक कुशल और किफायती बनाएंगे। विमान उद्योग को आज सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरणीय प्रभावों से है। कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल विमान निर्माण अब इन कंपनियों की प्राथमिकता बन गया है। बोइंग और एयरबस दोनों ही ग्रीन एविएशन तकनीकों पर जोर दे रही है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में योगदान दिया जा सके। तो ये थी बोइंग और एयरबस की कहानी, कैसे ये दोनों कंपनियां छोटी शुरुआत से आज की दुनिया विमान जगत की दिग्गज कंपनियां बनी। इन दोनों ने एविएशन इंडस्ट्री को नई दिशा दी और आने वाले समय में भी ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में कॉम्पिटिटिव रहेंगी। चाहे बोइंग हो या एयरबस, दोनों का उद्देश्य हवाई यात्रा को और अधिक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इनके मुकाबले ने उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और ये आगे भी इनोवेशन की दौड़ में शामिल रहेंगे। आप किसे पसंद करते हैं, बोइंग या एयरबस? हमें कमेंट में बताइए। और आपको इन्फोबल्ज की यह वीडियो कैसी लगी? क्या आप ऐसी और कंपनियों के बारे में जानना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।